सभी को नमस्कार। एनसीईआरटी कक्षा 1 की गणित की पुस्तक पर आधारित आज के प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में मैं DS यादव SI प्रयागराज से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे शून्य की अवधारणा। शून्य की अवधारणा में हम आपको बताने चल रहे हैं कि शून्य का अर्थ अपने में ही बहुत व्यापक है। शून्य जिसे अंग्रेजी भाषा में जीरो कहते हैं, जिसका प्रयोग संख्याओं के निरूपण हेतु एक प्रतीक के रूप में किया जाता है, एक अंक है। अंक होने के साथ साथ यह एक संख्या भी है। उपरोक्त दोनों ही रूपों में शून्य की भूमिका मानव जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि शून्य का ज्ञान न होता तो मानव की चंद्रमा तक पहुंच शायद संभव नहीं होता। हायर क्लासेस में इंटीगर, रियल्स तथा अन्य बहुत से बीजगणितीय स्ट्रक्चर्स के लिए जीरो एक एडजेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में प्रयुक्त होने वाला अवयव है। अब देखेंगे हु इन्वेंटेड जीरो। जीरो का आविष्कार किसने किया? इसके पीछे कई मत अथवा कहानियां हैं। कुछ लोग इसका श्रेय भारत को देते हैं तथा कुछ इसके आविष्कारक अन्य को मानते हैं। बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 अंकों से तो अपने आसपास के परिवेश की मदद से सहजता से परिचित हो जाते हैं, परंतु शून्य की अवधारणात्मक समझ उनके मन मस्तिष्क को बोझिल अथवा भारी करने वाली हो जाती है। उन्हें अपने मस्तिष्क में शून्य की अवधारणा बनाने में परेशानी का अनुभव होता है। जीरो अंकगणित में शून्य अद्भुत है। यदि यह अकेला है तो इसका कोई मूल्य नहीं। यदि इसके पूर्व कोई अंक लगा दिया जाए तो फिर कहना ही क्या, मीन्स उसका मान बढ़ा देता है। यह उस संख्या अथवा अंक का मान बढ़ाता चला जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेके देखें तो संख्या 2 लेते हैं। 2 के अगर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में मीन्स पहले अगर जीरो लगा दें तो उस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, कोई मान नहीं होता, 2 ही रह जाता है। परंतु यदि यही शून्य 2 के दाहिने साइड में यानी 2 के बाद अगर लगा दिया जाता है तो 2 का मान सीधे 20 हो जाता है। इसी तरह से अगर 20 है तो 20 के आगे यानी कि राइट साइड में 0 1 बढ़ा दे तो उसका मान सीधे 200 हो जाता है। तो इस तरह से शून्य का स्थान कहाँ रखना है, कहाँ पे इसका मान न्यूनतम हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है, न के बराबर हो जाता है,
और कहाँ पे इसका मान जो है अधिकतम हो जाता है, अधिक हो जाता है। जीरो जो है ज्योमेट्री में वह स्थान जहां से राइट में जरा भी चले तो धनात्मक भाव, तथा लेफ्ट में जरा भी चले तो ऋणात्मक भाव आने लगता है। हमें यहां यह समझ लेना चाहिए कि शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं बल्कि इसका सही अर्थ एक भी नहीं होता है। कई बार हम शून्य की समझ विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान शून्य का अर्थ बताने पर जोर देने लगते हैं। क्या आप द्वारा भी ऐसा ही किया जाता है, अथवा फिर शून्य मतलब कुछ नहीं बताकर बात को खत्म कर आगे की ओर बढ़ लिया जाता है? वास्तव में जीरो मीन्स नथिंग इज कंसेप्चुअली रॉन्ग। हमें शून्य का अर्थ बताने की बजाय उसमें निहित अवधारणात्मक समझ पर शुरुआती समय में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। इस हेतु बच्चों को शून्य का सामान्य उपयोग बताते हुए उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ बनाने की जरूरत है। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि किसी वस्तु के न होने से हुई रिक्तता मीन्स खाली स्थान को गणित में शून्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। शून्य का अर्थ अपने आप में ही बहुत व्यापक है। इसकी समझ विकसित करने के लिए बच्चों में प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जब बच्चा संख्या और ठोस वस्तुओं के बीच तालमेल बैठा लेता है, तब उसे एक भी संख्या अथवा वस्तु का न होना अथवा संख्या वस्तु की रिक्तता को ही शून्य माना गया है, जिसे गोला संकेत, शून्य का संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शून्य की समझ देना संख्या निर्माण के लिए परम आवश्यक है। सिंपल उदाहरण में आप बच्चे को समझा सकते हैं। सभी बच्चा क्रिकेट के बारे में कुछ न कुछ देखता, सुनता, जानता है, उसे आप बताएंगे। जीरो क्रिकेट में जैसे जब किसी बैट्समैन के द्वारा रन नहीं बनाया जाए और वो बिना रन बनाए आउट हो जाए तो उसे ही शून्य कहा जाता है। उद्देश्य, शून्य को बताने का उद्देश्य क्या है? शून्य क्या होता है? वस्तुओं को गिनना और एक एक कम करके गिनना, वस्तुओं की रिक्तता का अर्थ समझाना, ये हमारा शून्य समझाने का उद्देश्य होता है। पूर्व ज्ञान, अपेक्षित ज्ञान मीन्स शून्य को समझाने के पहले ही बच्चे को किन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। बच्चे अपने आसपास परिवेश में रखी वस्तुओं को गिनकर उनकी संख्या बता लेते हैं। संख्या 1 से 9 तक का ज्ञान रहेगा तभी वह आगे शून्य की समझ को विकसित कर पाएगा। बच्चे वस्तुओं को एक एक कम करके गिन लेने की क्षमता रखते हैं। अगर ये रखते हैं तब इन्हें शून्य की अवधारणात्मक समझ विकसित करने में सहायता मिलेगी। शिक्षण अधिगम सामग्री मीन्स अगर आप उन्हें समझा रहे हैं
तो उसमें आपको किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है या पड़ती है। जैसे कुछ चीजें मैं बताऊं, चार्ट है, मॉडल, कंकड़ है, गोलियां हैं, टॉफियां हैं, आदि आदि। To develop the understanding of zero, we can use some activities methods for us. मीन्स बच्चों में शून्य की अवधारणात्मक समझ को और अधिक विकसित करने हेतु हम कुछ गतिविधियों के माध्यम से आपके समक्ष चर्चा करने चल रहे हैं। ये गतिविधियां आपको एक रास्ता, एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करने की, ये केवल एक तरीका है, ये हमारा केवल एक प्रयास है। इससे आप सब अपने स्तर पर भी अन्य बेहतर गतिविधियों का प्रयोग करके बच्चों को शून्य की समझ जो है विकसित कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है कुछ गतिविधियों के माध्यम से समझें। जैसे कक्षा के बच्चों को दो समूहों में बांट लेते हैं। अब एक समूह के बच्चे को कुछ टॉफियां दे देते हैं और एक के पास नहीं होती है। जिस समूह के पास टॉफियां हैं उन्हें दूसरे समूह को एक एक करके टॉफियां देने को कहें और साथ ही गिनते रहने को कहें कि अब कितनी टॉफियां बची। सभी टॉफियां देने के बाद समूह के बच्चों से पुनः पूछें कि अब कितनी टॉफियां बची। बच्चे उत्तर देंगे कुछ या कोई नहीं। मीन्स उनमें यह है कि कुछ नहीं। अब उन्हें ही यहीं पे जो है जीरो की अवधारणा को बार बार उन्हें यह शब्द बताइए कि कुछ नहीं, नहीं, एक भी नहीं। मीन्स एक एक करके जब सारी टॉफियां खत्म हो गई तो अब एक भी नहीं बची। अब बच्चा समझेगा कि जीरो मीन्स एक भी नहीं। एक कविता के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एनसीईआरटी में दी गई कविता की सहायता से बच्चे को आप जीरो की अवधारणा के बारे में सचित्र ज्ञान करा सकते हैं। जैसे 5 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। बच्चा बताएगा कि 5 में से एक तो खा लिया, बचा कितना, 4। अब हम कहेंगे कि 4 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। तो बच्चा बताएगा 4 में से एक खा गया तो बचा 3। अब हम कहेंगे कि 3 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। तो बच्चा तुरंत कहेगा जब माला ने एक खा लिया, 3 ही थे तो 2 ही तो बचेंगे, 2 बता देगा क्योंकि 2 आम टोकरी में उसे दिख रहे हैं। फिर हम कहेंगे कि 2 रसीले आम टोकरी में रखे थे, माला ने खाया एक, कितने बच गए शेष। बच्चा तुरंत आंसर देता है कि 2 में से माला ने एक खा लिया तो एक ही बचा जो टोकरी में रखा है। फिर हम कहेंगे कि 1 रसीला आम टोकरी में रखा था, माला ने खाया एक, कितना बच गया शेष। तो जब एक ही था, माला ने एक खा लिया, बच्चे देख रहे हैं टोकरी खाली हो गई तो बच्चों ने आंसर दिया 0। मीन्स टोकरी में अब आम नहीं है तो कितने आम है, 0 आम है। तो बच्चे को हम वहां बताएंगे कि यहाँ पे टोकरी में 0 आम है। मीन्स एक भी आम नहीं है, मतलब एक से कम है। एक था,
एक खा गया तो एक से कम मीन्स शून्य। अगली गतिविधि के माध्यम से हम लोग बच्चे को समझाएंगे, इंटरेस्टिंग है। जैसे कक्षा के सभी बच्चों को एक घेरे में बैठा दिया, सब बच्चों को एक मुट्ठी में टॉफी और दूसरी मुट्ठी खाली ही बंद करने को कहा। अब हम उन्हें बताएंगे कि जब आप टॉफी कहें तो सब बच्चे टॉफी वाली मुट्ठी ऊपर उठाएंगे, और जब शून्य टॉफी कहेंगे तब खाली मुट्ठी ऊपर उठाएंगे। अब कुछ देर तक यह प्रक्रिया बच्चों से हम करवाते रहेंगे, और बच्चों को अब एहसास होने लगेगा कि जब खाली स्थान है, खाली मुट्ठी है, रिक्त है, तो उसको हम शून्य कह करके व्यक्त करते हैं। अगली गतिविधि में हम देखते हैं कि 5 प्लेट लिया और उसमें क्रम से 4, 3, 2, 1 फल रख दिया और 5वीं प्लेट खाली रख दिया। बच्चों से अब हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न उनसे हम पूछेंगे। बच्चे के सामने टोकरी इस प्रकार से रखेंगे कि सारी टोकरी और उसमें रखा हुआ फल उन्हें दिखाई देता रहे। अब बच्चे टोकरी देख रहे हैं और हमने क्वेश्चन पूछ दिया, प्रश्न किया बच्चों से कि किस प्लेट में 4 फल हैं। बच्चे तुरंत जवाब देते हैं कि इस प्लेट में। फिर पूछेंगे कि किस प्लेट में 2 फल हैं। बच्चे ने सही जवाब दिया, सही जवाब देते हैं। जो जिसमें 2 फल है उसकी ओर इशारा करते हैं। किस प्लेट में 1 फल है, 1 फल वाली प्लेट की ओर जो है इशारा करते हैं। किस प्लेट में 0 फल है या 1 भी फल नहीं है, तो बच्चों को अब समझ में आ गया कि एक ऐसा प्लेट रखा गया है जिसमें 1 भी फल नहीं है। अब बच्चे जो है 0 का ज्ञान इस तरह से कर लेते हैं कि 0 मतलब 1 भी नहीं, तो टोकरी में 1 भी फल नहीं है मीन्स 0 फल है। बच्चे को 0 का अर्थ कि 1 भी नहीं का ज्ञान हो जाता है। एक अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से गतिविधि बच्चों से कराते हैं। देखो, तालाब में 4 बतखें हैं। एक बतख तालाब से बाहर निकल गई। तालाब में कितनी बतखें बची? बच्चा बताएगा। 1 निकल गई, 3 बची। एक और बतख तालाब से बाहर निकल गई। बच्चा बताएगा कि 3 थी, 1 और निकल गई, तो 3 में 1 चली गई तो 2 बतखें बची। फिर कहेंगे कि एक और बतख तालाब से बाहर निकल गई। तालाब में कितनी बतखें बची? 2 थी, 1 निकल गई, 1 बची, 1 दिख रही है। अब फिर हम पूछेंगे, शिक्षक बच्चों से क्वेश्चन पूछता है कि अंतिम बतख भी तालाब से बाहर निकल गई, तालाब में कितनी बतखें बची? बच्चा कहता है 1 भी नहीं, सब निकल गई, 1 भी बतख तालाब में नहीं बची है। इस तरह बच्चे देखते हैं कि जब तालाब से एक एक करके सभी बतखें बाहर चली गईं, तब तालाब खाली हो गया। तालाब में कोई बतख नहीं बची है मीन्स 0 बतख है, यानी कि 1 भी बतख नहीं है। अगली गतिविधि फ्लैश कार्ड के माध्यम से
बच्चों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि कुछ फ्लैश कार्ड बनाएं जिसमें पेड़ की एक टहनी पर बैठे कुछ पक्षी जैसे चित्र हो, जैसे उस पे तोता बैठा हो, और कुछ फ्लैश कार्ड में खाली टहनी का चित्र हो। ध्यान रहे कि पक्षियों की संख्या 1 से 9 तक ही होनी चाहिए। अब छात्रों को समूह में बांटकर उनके बीच प्रतियोगिता कराते हैं। प्रत्येक समूह से एक एक बच्चे को बुलाकर उससे पूछते हैं कि 5 पक्षियों वाले चित्र का कार्ड निकालिए, 4 पक्षियों वाले चित्र का कार्ड निकालिए, 3 वाले का निकालिए। इस तरह से बच्चा जो है एक एक करके सभी का आंसर देता है, सभी संख्या वाली फ्लैश कार्ड को निकालता है। फिर अंत में हम उससे पूछेंगे कि शून्य पक्षियों वाला, ऐसा फ्लैश कार्ड जिसमें कोई भी पक्षी नहीं छपा है, यानी कि जिस पर खाली टहनी ही बनी है, उसको निकालिए। बच्चा सही कार्ड निकाले, इसका प्रोत्साहन देते रहें। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि इस पर जो है कितने तोते हैं, तो बताएगा कि एक भी नहीं है, इस पे केवल टहनी है, एक भी पक्षी नहीं है, एक भी तोता नहीं है। इस गतिविधि को करते हुए बच्चा खाली टहनी वाले कार्ड को देखकर वस्तुओं की रिक्तता, उसकी शून्यता, शून्य यानी एक भी नहीं की समझ को अपने अंदर विकसित कर लेता है। इसके बाद अगली गतिविधि बच्चों को कराते हैं। जैसे कक्षा के 4 बच्चों को सामने खड़ा कर दें, सारे बच्चों को कह दें कि इन चारों बच्चों को आप लोग देखते रहिए, इनकी क्रियाविधि को देखते रहिए आप लोग। उनकी मुट्ठियों में पेंसिल हो, चारों बच्चे मुट्ठियां ऊपर उठाएं। 3 बच्चे के पास क्रम से जाकर उनकी मुट्ठी पकड़कर जोर से कहें, यह पेंसिल वाली मुट्ठी है, यह पेंसिल वाली मुट्ठी है। अब चौथे बच्चे की मुट्ठी में पेंसिल उसकी मुट्ठी से निकाल लें, उसे पकड़ करके जोर से बताएं कि ये खाली मुट्ठी या शून्य मुट्ठी है। अब कक्षा को बड़े घेरे में बैठा दें, सब बच्चों को एक मुट्ठी में पेंसिल दबाने और दूसरी खाली बांधने को कहें। आपके पेंसिल कहते ही सब बच्चे पेंसिल वाली मुट्ठी ऊपर उठाएंगे, उनको निर्देशित कर दीजिए। हाथ नीचे कहते ही हाथ नीचे कर लेंगे। फिर आप उन्हें बताइए, आपके शून्य पेंसिलें कहते ही वे खाली मुट्ठी ऊपर उठा लेंगे। कुछ देर यह प्रक्रिया कराते रहें, यह खेल कराते रहें। इसी को थोड़ा बदल करके भी आप करवा सकते हैं। पुनः आपके मुट्ठी में पेंसिल कहते ही मुट्ठी में पेंसिल वाला हाथ उठ जाता है, तथा आपके द्वारा मुट्ठी में शून्य पेंसिल कहते ही सब बच्चे मुट्ठियों से पेंसिल गिरा दें। यह प्रक्रिया कुछ देर तक कराएं और अंत में उनसे पूछें कि अब आपने जब मुट्ठी से पेंसिल गिरा दिया तो आपकी मुट्ठी में कितनी पेंसिल बची? तो बच्चे बोलेंगे शून्य पेंसिल बची, मीन्स एक भी पेंसिल नहीं बची। इस तरह से
आप बच्चे को शून्य की अवधारणात्मक समझ देने में, उसको रोचक बनाने में, आनंद हो करके उनको इंटरेस्ट के साथ उस शून्य की अवधारणा को, शून्य की समझ को विकसित करने में आप कामयाब हो सकते हैं। अगली गतिविधि, जैसे बच्चों को बड़े घेरे में बैठा दें। जो ही आप कहेंगे हथेली में किताब, बच्चे अपने हथेलियों पर किताब रखकर उसे ऊपर उठा लेंगे। जो ही आप कहेंगे हथेली पर शून्य, वे किताबें नीचे रखकर खाली हाथ उठा लेंगे। ये आपने उनको निर्देशित कर दिया कि ये प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया को आप कुछ देर तक बच्चों से कराएं, तो इसके माध्यम से बच्चे को आभास होने लगेगा कि जब रिक्तता होती है, खाली जगह होती है, तो उसके लिए हम शून्य का प्रयोग करते हैं। उन्हें शून्य का ज्ञान हो जाता है। जैसे एक गतिविधि और इंटरेस्टिंग लेते हैं। बच्चों को गोल घेरे में बैठाया, उनके बीच में 3-4 प्लेटों में कुछ मिट्टी, कांच की गोलियां रख दिया। उन प्लेटों में 1-2 प्लेट खाली रख दिया। अब पूछा कि किस प्लेट में शून्य गोलियां हैं। इस गतिविधि के माध्यम से यह पता चल सकेगा कि प्लेट में गोलियां न होने की अवस्था ही शून्य को स्पष्ट करती है। यानी कि बच्चे इस बात से परिचित हो जाते हैं कि जहां पे कोई भी वस्तु नहीं होती है या एक भी वस्तु नहीं होती है, तो उसको हम शून्य कहते हैं। अगली गतिविधि, मेज पर एक मेज लें, उस पर 3 शीशे के गिलासों में पानी भरकर रख दें। अब बच्चों से बातचीत बहुत ही प्यार से, आनंद से उनसे बातचीत करें। मेज पर कितने गिलास पानी है? बच्चे बताएंगे कि सर 3 गिलास पानी है। एक गिलास से पानी गिरा कर पूछें, एक गिलास से, उसी में से एक गिलास से पानी गिरा दिया, फिर पूछा अब कितना गिलास पानी है? बच्चे बताएंगे कि 2 गिलास में पानी है। एक एक करके दोनों गिलासों से भी पानी को गिरा दिया। अब पूछा कि अब मेज पर कितने गिलास पानी है? सवाल के कई उत्तर मिल सकते हैं। कुछ बच्चे जो है उसमें यह बताएंगे कि मेज पर किसी गिलास में पानी नहीं है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि मेज पर शून्य गिलास पानी है, यानी कि एक भी गिलास में पानी नहीं है। अब उन्हें शून्य का आभास होगा कि गिलास में पानी नहीं है, ना ही पहली में, ना दूसरी में और ना ही तीसरी में। यानी कि गिलास रिक्त है, खाली है, उसमें पानी नहीं है। और पानी नहीं है इसका मतलब शून्य पानी है। अगली गतिविधि के माध्यम से हम उन्हें बताएंगे इंटरेस्टिंग। बच्चों के बीच मेज पर ही 4 बराबर शीशे के गिलास रखते हैं। एक गिलास में सबसे अधिक, दूसरे में उससे कम, तीसरे में सबसे कम पानी रख दें, चौथा गिलास खाली रख दें। अब इस क्रम में प्रश्न बच्चों से करें
किसमें सबसे अधिक पानी है। फिर पूछें कि किसमें उससे कम पानी है। अगला क्वेश्चन, किसमें सबसे कम पानी है। लास्ट में पूछेंगे कि किस गिलास में शून्य पानी है। तो शायद हर बच्चा यहां तक ये समझ लेगा कि इस गिलास में शून्य पानी है, जो खाली वाला गिलास था उसी की ओर इंगित करके बताएंगे कि इस गिलास में शून्य पानी है। यानी कि इन सब गतिविधियों के माध्यम से आप बच्चे के अंदर शून्य की अवधारणात्मक विकास आपके द्वारा किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। और बच्चे इस चीज का अनुभव और उनकी समझ में यह विकसित हो जाएगा कि जो रिक्त स्थान जहां होता है, रिक्तता जो होती है, रिक्त स्थान ही शून्य को संबोधित करता है। अब शून्य मीन्स एक भी नहीं की भी अवधारणा का ज्ञान उनके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट, मिलान अभ्यास द्वारा भी हम बच्चों में शून्य की समझ को विकसित कर सकते हैं। उपर्युक्त बताई गई सभी गतिविधियों के द्वारा बच्चों में शून्य की समझ का विकास होगा और बच्चे स्वयं इसका प्रयोग करके रिक्तता या एक भी नहीं को समझ पाएंगे। आप उन्हें इस प्रकार से समझा पाएंगे। धन्यवाद।